हम बीच में ट्रंप के बारे में बात कर रहे थे, ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो ट्रंप मैंने देखा है आजकल बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वो अपने डॉलर्स, मतलब उनके वाइट हाउस के आगे उनका एक आइडियल लगा हुआ है जिसमें उनके हाथ में बिटकॉइन लगा हुआ है। ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट है जो अपने ही करेंसी को, डॉलर को छोड़ करके बिटकॉइन को कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ट्रंप से ज़्यादा शातिर इंसान इस सृष्टि में नहीं है। ट्रंप को आप देखोगे वो बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा प्रमोट इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली फंड का $4 बिलियन का प्रॉफिट बिटकॉइन से हुआ है। उनकी फैमिली अकाउंट्स में बिटकॉइन ही बिटकॉइन भरे पड़े हुए हैं। ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से, अनऑफिशियल पता नहीं कितने ज़्यादा होल्ड किए होंगे। ट्रंप भाई चाहते ही नहीं है। देखो सच्चाई बात ये है कि डीप एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा वो चाहते ही नहीं डॉलर टिके। उन्होंने दूर से ये देख लिया कि भैया डॉलर ना टिके। क्यों? चलिए आप इसको लॉजिक समझो। ट्रंप प्रेसिडेंट, बाद में बिजनेसमैन पहले। ट्रंप ने ये देखा कि भाई बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं। एक कंपनी है जो भारत की अर्थव्यवस्था से 4 गुना बड़ी है। एक कंपनी भारत की अर्थव्यवस्था से 4 गुना बड़ी है, $10 ट्रिलियन का उसके पास राज्य है, साम्राज्य है, काला पत्थर कहते हैं उसे। और हमारे देश के भी एक बहुत बड़े उद्योगपति के साथ उनका भी टाई अप हुआ है म्यूचुअल फंड के लिए, एएमसी के लिए, ब्लैक रॉक। तो ट्रंप ने देखा कि भैया ब्लैक रॉक का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अब कहाँ जा रहा है लेटली, बिटकॉइन में जा रहा है। सताशी तो जो हिडन फेस बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया बिटकॉइन का जो एक्चुअली फाउंडर है वो तो बहलाने के लिए बोला जा रहा है, वो है इलॉन मस्क। तो जो भी है, तो ये हो गया। तो ये देखा कि भाई सारे बड़े बड़े लोग अभी सबसे ज़्यादा बिटकॉइन को होल्ड करके रख रहे हैं। तो ट्रंप को ये चीज़ समझ में आ गई कि सूनर और लेटर डिसेंट्रलाइजेशन आना है। तो ये बंदा चाहता कि भाई दुनिया जाए भाड़ में, इकोनॉमी जाए भाड़ में, मेरे को पहले ये करना है। दूसरा, आप ट्रंप की शातिरपनी देखिए, बिटकॉइन तो कर रहा है, उसने क्या किया अभी जो बीच में टैरिफ का पूरा ड्रामा चालू करा। सोचिए, हम उसके अच्छे दोस्त थे जैसे वो कहता था पहले, हम पे वो बोल रहा है 50% का टैरिफ लगा देगा और बांग्लादेश पे हमसे कम टैरिफ। पर आप देखो उसमें स्मार्ट मूव क्या किया उसने, और उसका प्लान काम भी कर गया। उसने जब यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ लगाया, उसने जापान पे टैरिफ लगाया, उसने और 2-3 साउथ कोरिया पे ये सब लगाया। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने बोला कि भैया ट्रंप भाई, मतलब बिल्कुल दादागिरी जैसा होता है ना, वसूली होता था, बोला ट्रंप भाई ये कम कर दो। बोला कम कर दूंगा, तुम मेरे देश में इन्वेस्ट करो। अब क्या हो गया कि करीब करीब $1.5-2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट इधर से आ गया। अब आप स्मार्ट मूव देखो, डोनाल्ड ट्रंप अपने इकोनॉमी को और अपने आप को वर्ल्ड वॉर प्रूफ बना रहा है। कैसे? उसको समझ में आ गया आने वाले समय में कभी ना कभी विश्व युद्ध हो सकता है। अब जस्ट इमेजिन करो, यूएस अकेला रहेगा, सारे लोग एक साइड हो जाएंगे, तो अच्छा थोड़ी लगेगा। बट अगर विरल भाई आप बताओ, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, लेट्स से आपके एक घनिष्ठ मित्र दीपक वाधवा और आप हैं। अगर आपके 10 करोड़ रुपए दीपक वाधवा के घर पे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, और आपको पता लग रहा है कि यार दीपक वाधवा का घर कोई गुंडा तोड़ने आने वाला है, अब उस घर को बचाने नहीं चाहोगे? आप जाएंगे, अब तो और जाओगे, क्योंकि आपके भी 10 करोड़ है ना वहाँ पे। करेक्ट। तो ट्रंप भी यही कर रहा है कि भाई कल को अगर युद्ध हुआ तो बिकॉज इन लोगों के पैसे हमारे इकोनॉमी में आ गए, तो हमारी इकोनॉमी हिली, तो भैया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी तो जाएगा, लोग बचाने आएंगे। तो पहला सोचो कहाँ से वो मास्टर गेम खेल रहा है, पहला वो। दूसरा, उसको अखर रही है, उसको ये अखर रही है कि ये इंडिया, चाइना और रशिया साथ में आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम हो गया। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एट प्रेजेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्स का, न्यूक्लियर मिसाइल का एक्सेस है, जिसमें से भारत भी एक है। और भी होंगे, अब बताया नहीं है, वो बात अलग है, छुपके से अगर किसी ने बनाया होगा। बट कहीं ना कहीं ट्रंप भाई साहब को ये चीज़ भी पता है कि न्यूक्स निकालना तो वो तो फाइनल वर्ल्ड वॉर है, एंड गेम है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो नहीं निकल रही है। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए किस तरह से अर्थव्यवस्था आसपास सारे देशों में हिलाने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में आप ट्रैक पे गए थे, वहाँ पर भी हंगामा, नेपाल की मैं बात कर रहा हूँ, नेपाल में, उससे पहले श्रीलंका में कुछ चल रहा था। ये सारे हमारे नेबरिंग वाले एरियाज़ में देखिए कुछ ना कुछ, पाकिस्तान की सत्ता हिली पड़ी हुई है, जापान के पार्लियामेंट में इश्यूज हो रहे हैं, बांग्लादेश में चल रहा है। ये देखिए बिल्कुल आसपास ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ट्रंप के पास 3 चीज़ें। पहला, बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ, ट्रंप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन पे, उसकी फैमिली बिजनेस का। वो चाहता है कि भैया यूएस की वैल्यू अब डीवैल्यू हो भी जाए, यूएस की करेंसी की डीवैल्यू भी हो जाए, बट क्रिप्टो ऊपर जाएगा, बिटकॉइन ऊपर जाएगा, तो मैं तो सेफ हूँ। पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ है वो वर्ल्ड वॉर से अपनी जगह को प्रूफ कर रहा है, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये देख रहा है कि भैया ये लोग अगर आसपास साथ में हो गए तो हमें प्रॉब्लम है। देखिए जितना भी कह ले, देखिए ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया, हमको ज़्यादा उतना ज़्यादा देखिए इमीडिएट फ़र्क है, लेकिन बड़ा फ़र्क नहीं है। क्यों? इसको समझिए, इसके भी आंकड़े $86 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
ट्रम्प, और उसमें से मेजॉरिटी हम फार्मास करते हैं। ट्रम्प ने फार्मास को एग्जेम्प्ट रखा है, उसने नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प अगर यूएस में ही अपना जेनरिक फार्मा बनाएगा तो उसको दाम 20 गुना ज़्यादा लगता है। सबसे सस्ता फार्मा उसको इंडिया से ही मिलेगा, तो उसने उसको छोड़ दिया। लेकिन उसने टेक्सटाइल पे लगा दिया, जिसके चक्कर में टेक्सटाइल वालों की थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई। दूसरा, अभी ट्रम्प ने ये देखा कि भैया हमारी इकोनॉमी का सर्विस सेक्टर बहुत तेज है, आईटी, और ये आईटी बनता है एक्सपोर्ट से। तो उसने सोचा चलो H1B वीज़ा का ड्रामा मैं शुरू कर देता हूँ, सीधे $1 लाख रुपए आपको देना है। लेकिन उसने ये नहीं समझा कि हमारी कंपनीज भी समझ रही थी धीरे धीरे करके कि ये ट्रम्प था वो कुछ नहीं है, उससे भी हमको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इस चीज़ को समझिए। बहुत लोग डरे हुए हैं ना कि स्टॉक मार्केट हिल जाएगा बिकॉज H1B वीज़ा लगा दिया है, $1 लाख लग गया, स्टॉक मार्केट नहीं हिलेगा। भाई साहब, इसलिए इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझो कि जो हमारे इधर की आईटी कंपनीज है उन्होंने पहली चीज़ क्या करी है। पहली चीज़ है H1B वीज़ा का जो $1 लाख है, ये जो 2026 का एप्लीकेशन, जो आने वाले एप्लीकेशन है उस पर लगेगा। पहली चीज़ तो ये है। तो ऑलरेडी जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनीज वहाँ पर उन्होंने लोकलाइज्ड हायरिंग शुरू करी है स्पेशलाइज्ड जगहों पे, ठीक है, दैट इज़ नंबर 1। उन पे वो वाला चार्ज नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ें, काफ़ी सारी कंपनीज वापस रीरूट कर रही हैं कि भाई डोमेस्टिक मोदी जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे इधर ही सर्विसेज होंगी और हम उसको आउटसोर्स करेंगे। ले भाई, उस हिसाब से तेरे को रखना है, नहीं रखना है, दैट इज़ द सेकंड थिंग। तीसरी चीज़ है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ऑपरेशंस इस तरह से मैनेज पहले से ही हो चुके हैं। इसलिए ट्रम्प हर जगह से कोशिश कर, उसने पहले क्या बहाना बनाया था? उसने पहले बहाना बनाया था तुमने रशिया से तेल उठाया है इसलिए मैं तुम पे लगा रहा हूँ। अरे भैया, इन्होंने ही कहा था हमको रशिया से तेल लेने के लिए कि भैया पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलेगी तो तुम तेल लो, और फिर खुद ही वो जो अशनीर भाई कहते हैं दोगलापन, ये दोगलापन कर रहे हैं। देखिए क्या है कि यूएस हिलने लग गया। यूएस पहले डोमिनेंट कैसे हुआ था ये समझिए। पैसे की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मनी का, मनी पहले बना था, पहले बार्टर सिस्टम होता था। तुम दो बोरे चावल लेके आओ, बदले में मेरी गाय ले जाओ, 3 बकरियां ले जाओ, बदले में तुम मेरे को चने दे दो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि कोई इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअल वैल्यू किसकी ज़्यादा है। अब मान लो 2 बकरे जिसको दे रहे हैं वो ना दूध पीते हैं, वीगन है, ना वो नॉनवेज खाते हैं, तो उसके लिए तो एक्चुअली उसकी वैल्यू नहीं हो रही है ना। और बदले में अगर आप उसको देते हो कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी शेल्फ लाइफ 2 साल की है, तो उसके लिए ज़्यादा फायदा हो गया। तो ये बड़ा वो हो रहा था। तो इसके बाद दूसरा क्या निकाला गया? गोल्ड आया कि भैया सोने से, आपको याद है ना सोने की मुद्राएं होती थी हमारे राजा महाराजाओं के साथ, सोना और सिल्वर आया। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई? पहली चीज़ है कि जब सिल्क रूट से जाते हैं, कहीं से जाते हैं, चोरी डकैती हो जाती थी। गुंडे, डाकू लोग, डाकू मंगल सिंह और इस तरह के लोग आते थे, उठा ले जाते थे, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। और दूसरी चीज़, भारी बहुत होता था ना, कॉइन्स संभालना, ब्रिक्स संभालना बहुत भारी होता था। तो बोले नहीं। तो स्वीडन में पहली बार ऑफिशियली करेंसी आ गई थी, लेकिन फिर चाइनीज लोगों ने बोला पहले पेपर करेंसी, तो एक पेपर पे वैल्यू अटैच कर दी गई। तो ये आ गया पहले पेपर करेंसी वाला सिस्टम। उसके बाद क्या हो गया कि यूएस में एक चीज़ हो गई कि यूएस सोना जमा करके रख रहा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसी चीज़ हो गई थी कि सोने के अगेंस्ट में पैसा को कैलकुलेट किया जाता था। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन हुई थी 42 कंट्रीज के बीच में, जिसमें कि यूएस डॉलर को एक कॉमन डिनोमिनेशन बना दिया गया था। और ये हो गया था कि जो इकोनॉमी के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व, वो सबसे सुपर पावर हो गई, तो यूएस। तो यूएस ने पहले ये शाणेपंथी से पहले ये चीज़ किया, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कहते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हो गई कि भाई धीरे धीरे करके जैसे ही साल बीतते गए, गोल्ड की जब वैल्यू ऊपर नीचे होने लग गए और इनके गोल्ड खत्म काइंड ऑफ वो होने लग गए थे, तो यूएस बोले अरे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, अपना दबदबा कम हो जाएगा। तो निक्सन के टाइम पे, एक निक्सन क्राइसिस बोलते हैं उसको, तब अचानक सुनने बोलते सारे रूल्स कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इस तरह से अचानक से। मतलब ये अमेरिका की नौटंकी चलती रहती है।